myself Akarshika Singh, UP19 SWA 550665. Today we will be studying about judging distance. अब judging distance क्यों important है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? See, judging distance plays a very crucial role. If we are able to judge the distance properly, तो हम easily ये decide कर सकते हैं कि कब open fire करना चाहिए, कौन सा weapon कब use करना है, क्योंकि हर weapon की अपनी range होती है. और अगर I am leading my team, then I should know the correct information so that I can pass that information in my team, right? तो अब बात हो गई कि हमें judging distance क्यों पढ़ना चाहिए, but the thing is कि how we can judge the distance. So here are some methods through which we can judge distance. Unit of measure, appearance method, section average, key range, halving method, bracketing. तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. First is unit of measure. इसको हम 100 yards method भी कहते हैं. But for this method, cadets, you must have a good idea of 100 yards. So for that case, I would like to tell you कि hockey field की जो approx distance होती है वो 100 yards ही होती है. Like it is 91.4 meters long. So yes, approx. So now you can easily multiply the distance of your target with the idea of 100 yards method. Second one is appearance method. इसके नाम से ही पता लगता है कि you have to judge the distance by the appearance of something. So appearance of what? Appearance of man. इस picture से we will see how we can use this method. Okay? Like 100 meters पे कोई भी अगर individual होता है तो उसकी सारी details clear होती हैं. वही अगर वो individual 200 meters पे होगा तो उसकी डिटेल क्लियर होंगी, आप उसका स्किन कलर पहचान सकेंगे और जो इक्विपमेंट होंगे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वही अगर वो 300 मीटर्स पे होगा तो उसकी जो बॉडी की आउटलाइन है वो क्लियर होगी, फेस कलर विजिबल होगा, पर जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं वो ब्लर हो जाएंगी. इफ से कि अगर आप पॉइंट ए पे हैं और यहाँ पर पॉइंट डी पे कोई इंडिविजुअल खड़ा है जिसकी सिर्फ बॉडी की आउटलाइन दिख रही है, आप जज कर पा रहे हैं कि वो कौन से कलर का है, राइट, फेस कलर, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां से लेके डी पॉइंट तक की डिस्टेंस 300 मीटर्स होगी. क्लियर? नाउ कम्स सेक्शन एवरेज. जैसा कि आप सबको पता है कि एक प्लेटून में 10 सोल्जर्स होते हैं. हम सबसे बोलेंगे पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस गेस करने के लिए, देन वो सारी डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे. वेरी सिंपल एवरेज मेथड जो हम मैथ्स में अप्लाई करते हैं. लाइक इन दिस, यहाँ पर 4 सोल्जर हैं तो एक ने इफ से 50 बोला, 50 मीटर्स, देन 75, देन 125, देन 150 मीटर्स, तो हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 4 लोग हैं और 100 मीटर्स हमारी एक डिस्टेंस आ गई जो हम अप्रॉक्स ले सकते हैं. देन कम्स की रेंज मेथड. की मीन्स इम्पोर्टेंट. अब ये हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब हम किसी की पॉइंट की डिस्टेंस नोन हो, राइट. नाउ सी इन दिस पिक्चर, मान लीजिए आपके और आपके टारगेट के बीच में कोई लाइट हाउस है और आपको उसकी डिस्टेंस पता है कि वो 50 मीटर्स है, तो आप इजीली अपने टारगेट तक की दूरी गेस कर सकते हैं, राइट. नाउ कम्स हाविंग मेथड. हाविंग मीन्स हाफ. इस मेथड में आपको एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि आपके और आपके टारगेट के मिड में हो. कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पास हो उसकी डिस्टेंस गेस करना इजी होता है रेदर देन जो कि दूर हो. तो इस मेथड में भी यही लॉजिक है. तो आपको उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गेस करनी है और जस्ट डबल करना है इन ऑर्डर टू गेट द डिस्टेंस ऑफ योर टारगेट, राइट. लास्ट वन इज ब्रैकेटिंग. नाउ ब्रैकेटिंग इज टेकन फ्रॉम द वर्ड ब्रैकेट. In this method, you guess the maximum possible distance and minimum possible distance of the target and you select the mid-range of the selected distance. Like in this picture, maximum distance is taken as 600 meters and minimum distance as 400. But we will take the mean range, that is 500 meters. So I think it is very simple, right? हम use कर सकते हैं इन सब methods को.
So I can conclude this lecture by saying that to achieve success in war, it is very important that the target is correctly understood for mechanics of field and battlecrafts. Hence, knowledge of ground along with basic skills would be beneficial to cadets in all respect.